अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें दिया गया है कि टेम्परेचर फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन के लिए, कि जिसके लिए वीआरएमएस वेलोसिटी है हाइड्रोजन एटम का या हाइड्रोजन जो गैस है उसका, वो इक्वल हो अगर ट्वाइस ऑफ वीआरएमएस ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है। ओके, और हमें ये भी दिया हुआ है कि जो मास है ऑक्सीजन का वो आपका हाइड्रोजन का 16 टाइम्स है। ओके, सो यहाँ से हमें पता है वीआरएमएस का डेफिनेशन क्या होता है। वीआरएमएस इज इक्वल टू वैल्यू होता है यहाँ पर 3 kBT डिवाइडेड बाई m। ओके, वीआरएमएस की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। ओके, और दोनों साइड अगर वैल्यू पुट करते हैं स्टार्टिंग में, देन यहाँ पे 3 kBT हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई m हाइड्रोजन, और इसका 1/2 इज इक्वल टू 3 kBT O2 डिवाइडेड बाई m O2 1/2। ओके, अब MO2 और यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये रिलेशन MO2 की जगह क्या लिख सकता हूँ 16 MH2। ओके, कौन कौन सी क्वांटिटीज कैंसिल हो रही हैं, MS2 से MS2 कैंसिल आउट, 3 KB से 3 KB कैंसिल आउट। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, देन हमें क्या मिलता है यहाँ पर TH2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 16 है यहाँ पर, सो TO2 डिवाइडेड बाई 16। सॉरी, यहाँ पर आप स्क्वायर करोगे देन यहाँ पर जो 2 था इसका 4 होने वाला है। ओके, सो 4। ओके, सो यहाँ पर TO2 डिवाइडेड बाई आपका 16 होने वाला है। बट ध्यान दीजिएगा ये जो वैल्यू है ये आपको केल्विन में लेके चलनी है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो वैल्यू है ये केल्विन में है, ये भी केल्विन में। ओके, सो आप चेंज कर सकते हो केल्विन में। कैसे चेंज करोगे, 63 + 273 से ऐड कीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए TO2 का। ओके, डिवाइड बाय 16 कीजिए। ओके, देन हमें क्या मिलेगा 84 केल्विन हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर मिल गया। और अगर आप इसको -273 करोगे देन हमें डिग्री सेल्सियस में मिल जाता है। ये होता है आपका -189 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें वीआरएमएस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है मीथेन के केस में, और हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, प्रेशर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये वीआरएमएस वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर एक टर्म आ रहा है प्रेशर। ओके, प्रेशर और वीआरएमएस में क्या रिलेशन होता है हमें पता है, P इज इक्वल टू 1/3 mnv²। एक तो ये था, एक हमारे पास 1/3 ρv², ये वाला भी रिलेशन आता है। ओके, बट हमें अभी ये नहीं पता लग रहा कि T का क्या यूज़ करें। ओके, और बट यहाँ हमें पता लग रहा है कि क्या हम M फाइंड आउट कर सकते हैं, M फाइंड आउट कर सकते हैं, बट N का हमें फिर भी कंफ्यूजन होगा कि क्या पुट करें। यहाँ से क्या हम रो फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें इसका मास पता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अगर हमें पता लग जाए। ओके, सो हमारे पास प्रेशर है, टेम्परेचर है, क्या हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं? ओबियसली अगर हमारे पास 2 या 3 चीज़ें हों तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 चीज़ें हैं। ओके, और हमें पता है कि 2 चीज़ें पता होती है तो तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि PV इज इक्वल टू RT होता है। ओके, बट हमें नहीं पता यहाँ पर N का वैल्यू कितना होगा, बट हम ये कह सकते हैं कि PV डिवाइडेड बाई T है वो आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। सो
अगर हम इस रिलेशन को कुछ इस तरीके से लिखें P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2, यहां से हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें एक परफेक्ट कंडीशन जिसके लिए अगर हमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों अगर पता हों, देन हम कुछ कर सकते हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करते हैं STP का, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू 1 ATM होता है। ओके, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 केल्विन, नो प्रॉब्लम। अब प्रेशर अगर टेम्परेचर, वॉल्यूम कितना होता, लीटर्स, और हमें पता है कि लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है अपना 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी डायरेक्ट। ओके, और यहाँ पर ये जो तीनों टर्म्स हैं इनका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे P1 V1 T1, और यहाँ से हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है, प्रेशर पता है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, V2 हमें फाइंड आउट करना है कि इस गैस का वॉल्यूम होगा क्या। ठीक है, टेम्परेचर हमें पता है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन में चेंज करके वैल्यू पुट करेंगे। ओके, और हम जो V2 है उसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास वॉल्यूम कितना है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम हमें पता लग गया, रो इज इक्वल टू क्या होता है, M डिवाइडेड बाई V। ओके, अब ये मामला पूरा 1 मोल के लिए चल रहा है, बिकॉज 1 मोलर के लिए ही इतना वॉल्यूम होता है। सो यहां से जो इसका मोलर एक तरीके से जो मास है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहां से CH4 कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 4 इंटू 1 यहाँ पे हो जाता है 16। ओके, सो ये आपका ग्राम की टर्म्स में आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप लिखते हो 16 ग्राम डिवाइडेड बाय जो भी आपका वॉल्यूम आता है, आपकी डेंसिटी निकल जाती है। डेंसिटी आपको पता है, V आपको निकालना है, P आपको पता है। ओके, यहाँ से आप V क्या कर सकते हो, VRMS जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, जो हमारे पास रो की जो वैल्यू है, यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करोगे, ये हमारे किस में थी, सेंटीमीटर क्यूब में थी ना, इसको आप मीटर क्यूब में चेंज कर लीजिए। ओके, कैसे करते हो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 का डिवाइड करते हैं ना। सो यहाँ पर अगर 100 का करेंगे देन 100 टू द पावर 3 हो जाता है। अब वैसे करके कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको चेंज कर सकते हो। M हमारा ग्राम में, ग्राम को आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। सो रो का जो है वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आता है 3.328 kg पर मीटर क्यूब। ओके, MKS में क्यों चेंज किया, बिकॉज जो प्रेशर है, बिकॉज यहाँ पर क्या आने वाला है, V इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 3P डिवाइडेड बाई रो, इसका अंडर रूट आने वाला है। रो आपका kg पर मीटर क्यूब है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। पास्कल को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, सो 1 एटमॉस्फेरिक यहाँ से कितना हो जाता है, इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हो जाती है 3.328, इसका अंडर रूट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आती है 6.71 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी VRMS वैल्यू आ सकती है, हम चेक कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट केस आता है कि 1 लीटर हमारे पास एक आइडियल गैस है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है
पार्टिकल्स का वो 4 × 10⁻11 जूल है, और टेम्परेचर 300 केल्विन है, और जो प्रेशर है वो 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सेकंड केस को बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। 1 लीटर दिया, इट मीन्स हमें नंबर ऑफ पार्टिकल पर लीटर चाहिए। एक तरीके से पार्टिकल डेंसिटी ही बोल सकते हो, एक तरीके से पार्टिकल डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ जो प्रेशर है उसके अंदर क्या रिलेशन होता है, सॉल्यूशन करते हैं। ए वाले पार्ट का प्रेशर है वो इज इक्वल टू 1/3 mnv² हमारे पास आ गया था। यहाँ से अगर n को सेपरेट करता हूँ, n इज इक्वल टू मेरे पास कितना आता है 3p डिवाइडेड बाय m, यहाँ से v²। ओके, अगर आप ऊपर नीचे 1/2 का मल्टीप्लाई करते हो देन यहाँ से क्या बन जाता है, ये हो जाता है आपका 3/2p डिवाइडेड बाई 1/2 mv²। क्या होता है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमें दिया हुआ है 4 × 10⁻11 जूल। ओके, प्रेशर आपको दिया हुआ है 1.5 एटमॉस्फेरिक। 1.5 को कैसे करोगे, 10⁵ पास्कल, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, ये न्यूटन इंटू मीटर हो जाता है। n है वो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा किसमें, पर मीटर क्यूब में। ओके, ये जो वैल्यू है ये होती है 3.75 × 10⁻15 पर मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब है बट हमें तो पर लीटर चाहिए, देन हम क्या करेंगे। अब देखिए मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे चेंज कर सकते हैं, सिर्फ 10² की क्यूब कीजिए, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हो जाता है 10⁻6। ओके, अब हमें पता है 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब आपका होता है लीटर। देन यहाँ से क्या रह जाएगा, इसको मैं करता हूँ 3.75 × 10⁻12। ओके, बिकॉज 3 यहाँ पर बची, 3 से ऊपर वाली 3 कैंसिल, और यहाँ से पर लीटर। सो ये हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाते हैं फर्स्ट वाले केस में। अब सेकंड केस को कंसिडर करते हैं। हमारे पास रूम साइज दिया हुआ है, ठीक है भाई, रूम साइज हमको दे दिया, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं रूम का, ठीक है। बी पार्ट करते हैं अभी। वॉल्यूम है कितना आ जाता है टोटल, 5 × 4 × 3 60, 5 × 20 और 60 आ जाता है 60 मीटर क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो है हमारा वॉल्यूम टोटल। क्या हम इसके अंदर नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल अगर हमें पता लग जाए तो Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ओके, अब ये वॉल्यूम है टोटल। एक मोल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम होता है, 1 मोल के लिए किसी भी आइडियल गैस का होता है 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ये वैल्यू आप इसमें डिवाइड कर दोगे V का, ये V मोल वाला है, और हमें नंबर ऑफ मोल मिल जाते हैं। ओके, अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए देन मैं नंबर ऑफ मोल को Na से मल्टीप्लाई करता हूं। ओके, सो यहां से हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाता है, ये Na से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो वैल्यू है आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इसकी वैल्यू आती है 1.61 × 10⁻27। ये वैल्यू आ जाती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। ओके, आप कैलकुलेशन करके कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें गैस, परफेक्ट गैस दिया गया जिसका हमें वॉल्यूम दिया गया है, और जो टोटल वेट है उस गैस का वो दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया 18 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया। अब हमें पूछा है कि VRMS वैल्यू। अब नॉर्मली अगर आप चेक करो तो प्रेशर दिया गया VRMS है, तो इसके अंदर एक रिलेशन होता है, क्या होता है 1/3, और यहाँ पर, या फिर आप डायरेक्टली अगर सीधा अगर चेक करो VRMS का डायरेक्ट वैल्यू, यहाँ से क्या वैल्यू होता है
3 kBt डिवाइडेड बाई m, यही तो होता है। ओके, अगर यहां पर Na का डिवाइड कर देते हैं और Na का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, ये टर्म बन जाता है आपका R, ये टर्म बन जाता है आपका M। सो ये हमारे पास ये भी रिलेशन था 3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M। अब यहां से चेक कीजिए, M होता है मोलर मास, इट मीन्स मोलिकुलर मास, इट मीन्स मोलर मास होता है वैसे कि एक मोल गैस का कितना मास होगा। हमें पता नहीं कितना मोल दिया गया है, हमें सबसे पहले मोल अगर पता लग गया देन हम क्या कर सकते हैं कि ये सपोज m प्राइम मेरा मास है, तो मैं क्या करूँगा m प्राइम डिवाइडेड बाई जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका डिवाइड करके कैपिटल M फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, अब बात आती है ये कैसे निकालें, स्मॉल n। सो हमें पता है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। सो यहाँ से हमें प्रेशर की वैल्यू पता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वॉल्यूम हमें दिया गया है लीटर में, इसको MKS यूनिट्स में चेंज कर देंगे। ओके, n हमें पता लग जाएगा, R आपका कांस्टेंट है 8.314 और जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसका वैल्यू होता है। टेम्परेचर अपने को 18 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो 18 + 273 करके केल्विन में वैल्यू पुट करके यहाँ से आप n फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, और यहाँ से आप m इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, m प्राइम डिवाइडेड बाई n का वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट रख दूँ n इज इक्वल टू PV और RT ऊपर चला जाता है, ये वैल्यू अगर आप इसमें रखते हो VRMS इज इक्वल टू √3RT डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखिए m प्राइम RT और PV ऊपर चला, RT से RT कैंसिल आउट, यहाँ से वैल्यू मिलती है √PV डिवाइडेड बाई m प्राइम और 3। P का वैल्यू आप कैसे रखोगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मीन्स 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम को कैसे करोगे, 1.29 है। ओके, और ये आपका लीटर में है, हमें पता है कि 10⁵ सेंटीमीटर क्यूब है, वो 1 लीटर के इक्वल होता है। ओके, अगर इसको मैं 10⁶ से चेंज कर देता हूँ, 6 से डिवाइड कर देता हूँ, देन मेरा ये आपका मीटर क्यूब में चेंज हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से आपका ये वॉल्यूम आ जाता है, इसका वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, m प्राइम हमें दिया हुआ है kg के अंदर। सो इस तरीके से हम VRMS वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू है ये आपकी आती है 378.6 मीटर पर सेकेंड, आप क्रॉस चेक कर सकते हो कैलकुलेशन वगैरह करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें 2 गैसेस दी गई हैं। फर्स्ट गैस का टेम्परेचर है वो T1 है, m1 उसका मास है उस पार्टिकल्स का। ओके, n1 जो है उनका कितना अमाउंट है वो है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। उसी तरीके लिए सेकंड गैस के लिए ये है, ये इन गैसों को हम मिक्स करते हैं। ओके, मिक्स करने से ये देखा जाता है कि किसी भी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं होता है। अब हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर मिक्सचर का। सो ए पार्ट सबसे पहले करते हैं। सो हमें पता है कि एनर्जी क्या होता है, सॉल्यूशन करते हैं ए पार्ट का। E इज इक्वल टू क्या होता है, 3/2 kBt, यही तो होता है। मोनो एटॉमिक गैस अज्यूम करके चलें तो अगर दोनों डिफरेंट गैसेस हैं देन मिक्स करने से पहले, ओके, सो इनिशियली क्या करेंगे अपन, E1 इज इक्वल टू क्या है, या फिर आप कह सकते हो कि टोटल जो एनर्जी है वो इज इक्वल टू E1 प्लस आपका E2 होता है। E1 का वैल्यू कितना हो जाता है, 3/2 kBt1। ओके, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी जो है वो इज इक्वल टू 3/2 kBt इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल n1 है,
प्लस में उसी तरीके से ये 3/2 KBT T2 हो जाता है और N2 हो जाता है। ओके, ये हमारा एनर्जी आ जाता है। सो यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं 3/2 KB अगर कॉमन लें, देन हमारे पास N1 T1 प्लस N2 T2, ये हमारे पास एनर्जी आ जाती है। फाइनली क्या होता है, फाइनल रिजल्ट में अब जो टोटल एनर्जी है गैस सारी मिक्स हो जाती है। ओके, अब देखिए अब क्या होगा। अब एनर्जी 3/2 KBT होगी। ओके, बट इसका टेम्परेचर T1 की जगह सपोज T टेम्परेचर हो जाता है मिक्सचर के लिए। सो हम KBT करते हैं बट N1 इसको अलग रखते हैं बिकॉज ये गैस है, ये डिफरेंट गैस है। प्लस इसके लिए 3/2 KBT N2। सो ये हो जाता है हमारा 3/2 KBT N1 प्लस N2। ओके, अब हमें पता है कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, इट मीन्स दोनों एनर्जी को हमें इक्वल पुट करना पड़ेगा। सो हम क्या कहते हैं कि 3/2 KBT N1 माइनस N2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है 3/2 KB N1 T1 प्लस N2 T2। यहाँ से ये वाला टर्म आपका कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल। सो T है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाई N1 माइनस N2, सॉरी प्लस साइन था वहाँ पर, N1 प्लस N2। ये हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है फर्स्ट केस के लिए। ओके, अब ये तो हमारा फर्स्ट हो जाता है। अब सेकंड को इसके अंदर ही कंसिडर करते हैं। हम इसको A की जगह B पुट कर देता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज होने वाला है। सो अब देखिए क्या क्या चेंज होने वाला है। हमें सिर्फ दिया गया है कि पॉली एटॉमिक गैस है। सो पॉली एटॉमिक के लिए हमें पता होता है कि जो एनर्जी की वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर 3/2 KBT ने होके क्या हो जाती है F डिवाइडेड बाई KBT की कितना उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें F1 F2 डिफरेंट दिया हुआ गैसेस के लिए। सो अब हम क्या करें, इनिशियल कंडीशन में एनर्जी क्या हो जाएगी F1, इस केस में F1 आने वाला है, इस केस में क्या आने वाला है F2 आने वाला है, और यहाँ पे ये आपका 1/KB और यहाँ पे F1 भी मल्टीप्लाई में आने वाला है और इधर F2 आने वाला है। सो इसको मैं एक तरीके से F1 का मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस N2 T2 F2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपली हमने सब्सटीट्यूट किया वैल्यू। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर अभी भी F1 रह रहा है और यहाँ पर F2, यही तो है, डिफरेंट गैसेस हैं, इसलिए यहाँ पर आपका 1 डिवाइडेड बाई KB। ओके, और यहाँ आपका F1 और इधर आपका F2। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे ही करेंगे देन ये 1/2 और यहाँ पर 1/2 KB ये आपका कैंसिल हो जाता है। बाकी यहाँ पर कौन सी टर्म बची, यहाँ आपका F1 का मल्टीप्लाई यहाँ F2 का। ओके, सो नॉर्मली अगर हम इक्विवेलेंट करके लिखें, इधर F1 इधर आपका F2 से मल्टीप्लाई करना है। सो जो T है वो कितना आने वाला है, T हर टर्म को इसको जैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 है, बट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा N1 F1 प्लस N2 F2। बस सिर्फ इतना ही चेंज होने वाला है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है A पार्ट का। सेकंड पार्ट का रिजल्ट हमारा ये हो जाता है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एक तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके।